हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा तोमर आज आप लोगों के लिए क्लास 6 डीएवी बुक का द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करूंगी। इसमें मेरा ये इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था और यहाँ हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को हम इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में एंड एनर्जी रिलीज होती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? पहले हम डायग्राम्स दिया हुआ है हमें बुक में, उसकी हेल्प से समझेंगे और ये आपको ऑर्डर में पता होना चाहिए। हम जो ब्रीदिंग, जो एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो हम करते हैं नेसल कैविटी से, अपनी नोज से करते हैं। और नोज के अंदर नेसल कैविटी होती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये नेसल कैविटी जाके मिलती है यहाँ पे थ्रोट पे हमारा लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और यहाँ से विंड पाइप के थ्रू ये हमारे लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से डायफ्राम में चली जाती है। ये लोअर वाला पार्ट डायफ्राम होता है और इसी के अंदर हमारी रिब्स भी पाई जाती हैं और ट्रैकिया भी प्रेजेंट होता है यहीं पर। तो ये हमारा डायग्राम है 6th क्लास की बुक में, जो कि डीएवी में हम यहाँ सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। अगर थोड़ा एडवांस लेवल से और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देखना है तो आप मेरे 7th और 8th क्लास की वीडियो देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि क्या गिवन है। नेसल कैविटी क्या होती है? नेसल कैविटी होती है, एयर एंटर्स होती है नोज से थ्रू द नेसल कैविटी, एयर पास थ्रू द नेसल कैविटी एंड गेट वार्म अप एंड ऑल्सो फिल्टर्ड। यहाँ हमारे हेयर्स पाए जाते हैं, स्मॉल हेयर्स, जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो हमारे डस्ट और जर्म पार्टिकल को स्टॉप करते हैं, जो एक्सटर्नल ब्रीदिंग के साथ आ रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोसेस में आ रहे हैं। फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हमारा फेरिंग्स आती है जिसमें नेसल कैविटी लीड करती है, जिसको इस ऑर्गन को हम फेरिंग्स बोलते हैं। और फ्रॉम द फेरिंग्स एयर पासिस इनटू ए चैम्बर जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। जैसा मैंने बताया, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। विच ऑर्गन इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स? तो आपका आंसर होगा लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। द ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स इज गार्डेड बाय कॉल्ड वॉल्व। जो वॉल्व होते हैं जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो होता है, दिस वॉल्व क्लोजेस द ओपनिंग व्हेन वी टेक द फूड, इट कीप्स इट ओपन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम ये ग्लोटिस ओपन हो जाता है, एपिग्लोटिस जो वॉल्व होता है, और जब हम फूड टेक करते हैं तो ये कवर हो जाता है। समटाइम्स हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है थ्रोट में, जब हम फूड ले रहे होते हैं बात करते हुए तो हमें एक धसका सा लग जाता है, जो किसकी वजह से होता है? जब हमारी फूड पाइप में फूड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी पाइप में यानी कि एपिग्लोटिस से एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा विंड पाइप। जैसे फूड पाइप होता है फूड को कैरी करने के लिए, वैसे ही विंड पाइप होता है, बहुत ही डेलिकेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे सिचुएटेड होती है फ्रंट ऑफ द फूड पाइप में, नेक के पास। ये 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी एंड 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ये डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, एंड दीज ब्रोंकाई एंटर्स द लंग्स एंड द चेस्ट कैविटी। यहाँ फिर हमारे लंग्स आते हैं जो कि ब्रोंकाई जिनको लीड करती है एयर को वहां तक। आइदर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी लंग्स कंटेन नंबर ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लड वेसल्स होती हैं जहां से एयर एंटर करती है लंग्स में एंड द ब्लड अराउंड द एयर सैक्स ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन is carried by the blood to different parts of the body. In return, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो फ्रॉम द ब्लड में आ जाते हैं और एंटर करते हैं लंग्स में थ्रू आउट
थ्रू द नोज, और नोज के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे हमें एयर सैक्स दिखाए हुए हैं जो कि हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे लंग का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है डीएवी वालों की बुक में। तो हमारा डायफ्राम होता है, लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, मूव नहीं कर पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम and the muscles between the ribs of the chest wall that causes the expansion and contraction of the lungs. Thus breathing takes place. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। डू यू नो ए बेबी बॉर्न विद पिंक लंग्स, जो एक बेबी बॉर्न होता है वो पिंक लंग होते हैं उसके। एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर his her lungs get darkens due to the impurity of air. जब हमारा बेबी होता है उसके उसमें एकदम प्योर एयर होती है तो उसके लंग्स पिंक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है एयर की इम्प्योरिटीज उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, जिससे कि लंग्स डार्क कलर के होते जाते हैं। एक एवरेज लंग्स जो होते हैं एडल्ट के, and on an average the lungs of an adult man can hold 6 लीटर of air को ले सकते हैं। Air can shoot out of as fast of the motorbike, मोटोबाइक की तरह एयर शूट आउट होती है। ड्यूरिंग स्नीजिंग एयर रसेज आउट ऑफ द 160 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, ये एक छोटा सा पार्ट था जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लास 6 की डीएवी बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। इन डेप्थ हायर स्टडीज में देख सकते हैं आप इसी टॉपिक को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को रेटिंग करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।